से माननीय सम्मानीय आदरणीय सुनील सागर जी महाराज, सबसे पहले मैं अपना प्रणाम उनके चरणों में रखता हूँ। फिर यहाँ जितने भी मेरे जैन बहन भाई हैं, मैं उन सबसे बड़े आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। मैं जयपुर में जब भी चतुर्मास हुआ है तो मेरी हाजिरी जरूर हुई है। योगेंद्र सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज, सभी महाराज श्री के इन चतुर्मास के अंदर मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने उनको सुना भी। और मुझे भी आज मेरा लेट आने की वजह से समय का कुछ अभाव रहा, नहीं तो हमेशा मुझे 15-20 मिनट बोलने का जरूर मौका दिया जाता था। यदि मैं मना भी करता था तो कहते थे बोलना पड़ेगा। प्रश्न ये नहीं है कि हम सब लोग यहाँ आ गए, जमा हो गए और अपनी भीड़ बना दी और हमने महाराज श्री को सुन लिया, काजी साहब को सुन लिया, फिर अपने अपने घर गए और अपने कामों में लग गए। बात यह है कि जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, जो आपको ध्यान ज्ञान की बात कर रहा है, उसे आपने अपने जीवन में कितना उतारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सोना यदि अपना पीलापन छोड़ दे तो उसकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है। हीरा अगर अपनी चमक छोड़ दे तो उसकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है। अगर मानवता को छोड़ दे तो उसकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है। मानव में मानवता उस सोने के पीलेपन की तरह है कि उसी को जीवन दान दिया हुआ है कि तू पीला है इसलिए तेरा महत्व है, तेरा मोल है और तू अनमोल है। हमें एक विचार करना चाहिए। मैं आज जैन मुनियों की तरफ से आप लोगों को एक बात कहता हूं, जितने भी जैन मुनि मैंने सुने, ये लोग धर्म ज्ञान नहीं देते, ये नैतिक शिक्षा देते हैं। ये आपको धर्म नहीं, ये आपको मानवता सिखाते हैं। आपके जीवन का धर्म को बताते हैं कि ये मानवता है। और जब एक इंसान बन जाए, एक मानव बन जाए, तो उसके लिए सर्व परिपूर्ण व्यक्ति बन गया वो, उसको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मानवता के इतने अधिकार है, मानवता के इतने कर्म है, मानवता के इतने कर्तव्य है कि यदि वो उन्हें पूर्ण कर ले तो वो एक संत बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु दुर्भाग्य से सब लोग ये कहते हैं कि सारी अच्छाई आप करो, हम तो बैठ के सुनेंगे, हम अच्छाई नहीं करेंगे। सारे अच्छे कर्म आप करो, हम तो बैठ के सुनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और सुन के जाएंगे, वापिस उसी जगह लग जाएंगे जो हमने सोच रखा है। हमें विचार के साथ अपने मन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन, हर पल में परिवर्तन करना चाहिए। और यही परिवर्तन के लिए ये चतुर्मास होते हैं, ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े महाराज और ज्ञानी आकर आपसे बात करते हैं। वो ज्ञान इसलिए नहीं बांटते कि आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप लोगों की तालियां सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए बांटना चाहते हैं कि आपको उस मार्ग पर ले जाए जिस मार्ग के आप अधिकारी हो, जिस मार्ग तक आपको पहुंचना चाहिए था लेकिन आप नहीं पहुंच सके, उस मार्ग का दर्शन कराने के लिए बैठते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं आपको, जब व्यक्ति अपने मन से आध्यात्मिकता की तरफ जाता है तो उसे ज्ञान प्रकाश मिलता है। जब वो ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति कर लेता है तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जब ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसमें फिर आत्मज्ञान पैदा हो जाता है। और आत्मज्ञान उस प्रकार है जिस प्रकार एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर कुएं की मुंडेर पर तेजी से भाग लेता है इस विश्वास के साथ कि मेरी मां की उंगली मेरी मुट्ठी में है, इसलिए मैं गिरूंगा नहीं, और इस विश्वास के साथ वो कुएं की मुंडेर पर भी भाग लेता है। आत्मज्ञान उसी का नाम है। आत्मज्ञान यदि आपके पास है तो आप तटस्थ से तटस्थ मार्ग के ऊपर निकल जाएंगे।
परंतु आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? जिस प्रकार से हमें अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी की कक्षा में, हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी की कक्षा में, गणित सीखने के लिए गणित की कक्षा में बैठना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की कक्षा में बैठना पड़ेगा। और यदि हम आत्मा की कक्षा में बैठेंगे तो हम अपने आप से पूछेंगे कि हम कहां सही हैं और कहां गलत है। यही आत्मा की कक्षा में अपने आप स्वयं का अध्ययन करना है। और अध्यात्म का मतलब यही है कि अध्ययन आत्म यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करो। हम एक भी अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं करते, हमेशा दूसरे की आत्मा के अध्ययन करते करते दूसरे के कर्मों पर दृष्टि डालते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। परंतु अगर काश हम एक बार भी अपनी आत्मा के अध्ययन कर लें तो हमारे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे सारे कर्म सुधर जाएंगे, हम जीवन के अंदर स्वर्ण बन जाएंगे, स्वर्ण जिसका जो अनमोल और मोल होता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन के अंदर हमें क्या बनना है, हम क्या बनते हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब बचपन में बच्चा होता है हम सब उनको एक बात कहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। एक रट्टा लगाए हुए होते हैं। बच्चा अगर खेल रहा है तो मामा थप्पड़ मारता है, अबे तेरी परीक्षा पढ़ नहीं रहा है तो खेल रहा है। चाचा आता है थप्पड़ मारता है, अरे तुझे पता नहीं है कि तेरी पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ता नहीं है, अरे आज स्कूल नहीं गया, थप्पड़ मार रहा है। हर आदमी उसको नसीहत करता है इस बात की कि तू पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। तो बचपन में ये सिखाया कि यही धाम सत्य है। बचपन में सिखाया बेटा दुनिया यही है, पढ़ ले। और यौवन में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। जब जीवन में जवान हो जाता है क्या, कमा ले, कमा ले, कमा ले, कमा ले, उसको कमाने कमाने पे लगाए रखते हैं। अरे बचपन में सिखाया कि यही धाम सत्य है, यौवन में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। जब तन की अयोध्या से राम चल दिए तब दुनिया ने सिखाया राम नाम सत्य है। अरे अब क्या सिखा रहे हो, अब तो हो गया, तुम उसको जीते जी सिखाते कि राम नाम सत्य है। जीवन से जब जाता है उस समय राम नाम सत्य, उससे पहले यही धाम सत्य है, अर्थ काम सत्य है, यही सच्चे है, इन्हीं पर रहता रहे। तो प्राण से जाने से पहले, सोच से पहले, जीवन की शुरुआत से, जीवन की पहल से अगर हम ये विचार कर लें कि हमें आध्यात्म से जुड़ना है, हमें उस आत्मा से जुड़ना है जो सारी आत्माओं का पवित्र बंधन है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, तो हम शायद जीवन के अंदर कभी कोई कर्म गलत नहीं करेंगे, कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे और ना गलत मार्ग पर चलेंगे। हमारे जीवन का यही मूल रूप है। मैंने जैन कार्यक्रमों में दिल्ली भी गया हूँ, अपने श्वेतांबरों के भीलवाड़ा में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां गया हूँ। सभी जगह मुझे बहुत जैन बंधु बुलाते हैं। और एक बात कहा एक जैन बंधु ने, बड़ी बात कर रहा हूं मैं, बात मुझे बाद में बतानी चाहिए थी कि कहा किसने, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया जैन बंधु। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मुसलमान हूं, आप जैनी हैं, ये है वो है? उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि देखिए मैं बहुत डरता हूं ये सब सोचकर, मैं बहुत डरता हूं ये सब सोचकर कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, मैं डरता हूं। तो मैंने पूछा कि इसमें डर क्या है? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि डर ये है कि मेरा नाम जब पैदा हुआ तो इंसानों में हुआ और कहीं मेरे कर्मों से मुझे जानवरों में न गिना चला जाए, इस चिंता से मैं डरता हूं। इसलिए मैं हमेशा इंसान की कदर करता हूं। और वो कहने वाला जैन बंधु था। ये नैतिक शिक्षा थी, ये हमारे संत महाराज, मुनि महाराज की शिक्षा है। हम यहाँ बैठ जाते हैं हाथ बांध के और सुनते टिकटिकी बांध के, और जीवन के अंदर जो मानवता का उत्पत्ति हम कर पाए कि हमने अपनी आत्मा को धोया, ये विचार हमें करना बस। और यही मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस चीज को अपने जीवन में गिरा बांधें। और मैं आप इसे यही कहूंगा कि मेरा आज यहाँ आने की उपस्थिति को स्वीकार करें। धन्यवाद।